हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल के रिफाइन सर्चेस को और गूगल के सर्च ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। इसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं, लोगों को जो भी एसईओ के एक्सपर्ट्स लोग हैं वही इससे ज्यादा यूज करते हैं, बट मैं आपको बेसिक में ये चीज बता रहा हूं कि गूगल के सर्च ऑपरेटर्स कैसे है, कैसे आप गूगल पे एक स्पेसिफिक क्वेरी को किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो कि आपको एक जो आप चाहते हो वही रिजल्ट आपको एग्जैक्टली मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए एकदम नया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को मेजरली एसईओ एक्सपर्ट से यूज करते हैं। ठीक है, और ये आप तब यूज करोगे जब आपके वेबसाइट पे आपको कहीं चीज सर्च करनी पड़ेगी। मैं आपको इनके यूज केसेस भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज लेके चलता हूं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूं, जैसे क्या सर्च करता हूं, जैसे बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। मैंने जैसे ये सर्च किया, एंटर मारता हूं। ठीक है, एंटर मारते ही मेरे सामने आप देख रहे होंगे कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। अबाउट में मेजरली ये लिखा होगा 51,80,000 नियरली, और 5 करोड़ 18 लैक्स। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि इस पर इतने सारे वेबसाइट्स है, बट ये ट्रू नहीं है। यहाँ पे जो ये मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या वेबसाइट है। ठीक है, इतने सारे वेबसाइट नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये वर्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली जी, अगर एक वेबसाइट में, एक वेब पेज में मान लो 10 बार रिपीट हो रहा है, 10 बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है एक वेब पेज में, एक पेज में 10 बार रिपीट हो रहा है ये 10 टाइम्स। ये भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो ये इसे 10 बार काउंट कर रहा है, ना कि एक बार। अब आप समझे होंगे, मतलब कि अगर 10 वेब पेज है, 10 वेबसाइट्स आपको यहां टॉप पे दिख रही है, इसका मतलब है आपको टोटल कितने पेजेस होते हैं गूगल पे, आप देख सकते हो अलग अलग पेजेस होते हैं। तो इतनी बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड। एग्जैक्टली गूगल पे इस कीवर्ड पे कितनी वेबसाइट्स है उसे सर्च करने के लिए आपको आना पड़ेगा गूगल के लास्ट पेज पे। जैसे यहाँ पे 10 पेज तक दिख रहा है, मैं 10 पेज पे जाने के बाद और पेज खुलते हैं, तो मैं और पेज खोल लेता हूँ। ये देखिए अभी भी और पेज है, ये देखिए 14 पेज अभी भी और खुल रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे रिजल्ट और भी होंगे। ये देखिए 15 पेज एंड है, अब तक इसके रिजल्ट आप देख सकते हो इतने हैं। ठीक है, लेकिन गूगल ने जो इंडेक्स की है वो रिजल्ट कितने हैं इस कीवर्ड पे, वो सिर्फ और सिर्फ 143 है। इसका मतलब है बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली जो कीवर्ड है उस पे 143 गूगल के इंडेक्स रिजल्ट्स है, इंडेक्स पेजेस है, जो कि गूगल पे इंडेक्स है। जो आपको वो दिख रहा था पहले 5 करोड़ इतना, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो टाइम्स था कि कितने टाइम्स आप ये एक पेज में रिपीट हो रहा है। मतलब अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया, एक पे अगर गूगल के पेज पे 1000 रिजल्ट दिख रही है, 100 रिजल्ट दिख रही है, और हर एक वेबसाइट में वो चीज 10 टाइम्स हो रही होगी। सिनेरियो मैं बता देता हूं, मैं कह रहा हूं गूगल के रिजल्ट पेज पे, एससीआरपी पे, ये जिसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कोई वेबसाइट रैंक कर रही है और उसमें 10 टाइम्स 10 टाइम्स ये वर्ड आ रहा होगा। ठीक है, 10 टाइम्स ये वर्ड आ रहा होगा, और टोटल गूगल जो शो कर रहा है वो दिखा रहा है 100 पेजेस। 100 पेजेस ये दिखा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो 100 इंटू 10 इट मीन 1000 रिजल्ट। और वहां पे जो अबाउट 1000 था वो यही है, अबाउट इट मींस ये क्या है, वहां पे जो अबाउट दिख रहा था वो इतने टाइम्स ये पेज, ये वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, पहला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि गूगल पे इंडेक्स पेजेस जो गूगल ने समझे हुए, जो जिन्हें गूगल ने कैटेगराइज कर रखा है, वो कितने हैं उसके फाइंड करने के लिए आपको गूगल के लास्ट पेज पर आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। सेकंड कंसेप्ट क्या है, आपको अगर किसी वेबसाइट के सारे इंडेक्स पेजेस को देखना है तो आप क्या करोगे, आपको लिखना पड़ेगा साइट, ये हाइफन सा आएगा, इसके बाद जो भी डोमेन का नाम होगा, जैसे मैं किसी डोमेन का नाम डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल वेदांतु.com। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वेदांतु के वही पेजेस दिखेंगे जो गूगल पर इंडेक्स होंगे। ये देखिए ये गूगल पर इंडेक्स है, यहां पे भी अगर आप लास्ट पेज तक आ जाओगे आपको इंडेक्स पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, वो चीज है, मतलब किसी पर्टिकुलर, ये आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ वेदांतु के ही दिख रहे हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये देखिए। तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ये रिफाइन सर्च में आपको दिखा देता हूं जूम करके भी। ये देखिए साइट, ये कोलोन एंड देन वेदांतु.com, या फिर यहां पे लिखना चाहूं मैं डोमेन नेम, साइट हाइफन डोमेन नेम।
मैंने ये चीज बकायदा गूगल शीट भी मैनेज कर रखी है, आपको गूगल शीट भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैंने कहा कोई पर्टिकुलर साइट की, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने ही डोमेन का एग्जांपल लेके चला हूँ। जैसे आपको मेरी पर्टिकुलर साइट के सारे इंडेक्स पेजेस देखने होंगे तो मैं क्या करूंगा, साइट अपने डोमेन का नाम सिंपल और एक कोलोन आएगा उधर, इसके बाद सर्च बार में एंटर कर देंगे, उसके बाद मेरे ही पेज के जो रिजल्ट होंगे वो दिख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद और क्या कंसेप्ट आता है, हम जाते हैं। आप मान लो आपको देखना है पर्टिकुलर इमेज साइट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अगर गूगल पे सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग, आप जैसे ये गूगल पर सर्च करते हो, ठीक है, जैसे ही आप ये गूगल पर सर्च करते हो इमेजेस में आप जाते होंगे। इमेजेस में जाने के बाद आपको कुछ देख रहे होंगे, ये कितने बाय कितने की है, ये इमेज का साइज देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया, मैं कोई भी रैंडमली एक इमेज को खोल लेता हूँ, ये यहाँ पे दिख रहा है साइज 500 बाय 334। कोई दूसरी इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पे 1520 इंटू 1800, मतलब अलग अलग साइज है, लेकिन आप चाहते हो पर्टिकुलर एक साइज, मतलब 1000 बाय 1000 की ही इमेजेस देखे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तब आप क्या करोगे, उसके लिए सर्च ऑपरेटर जो गूगल का है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए लिखना होता है आपको इमेज साइज कोलोन, ये जो भी बोलते हैं इसे, 1000 इंटू 1000, मैं जाता हूं 1000 बाय 1000 की। इसके बाद आपको अपनी क्वेरी लिखनी है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, इसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे और यहाँ पे इसमें आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, एंड एंटर प्रेस कर दोगे आप। अब हम देखते हैं मेरे सामने जो जो इमेजेस है उनके साइज क्या है। ये देखिए मैं इस इमेज पे जाता हूं, जैसे ही मैंने इस इमेज पे क्लिक किया आप देख सकते हो इसका साइज क्या है, 1000 बाय 1000। कोई दूसरी इमेज पे जाता हूं 1000 बाय 1000, और कोई इमेज जाता हूं सारे के सारे 1000 बाय 1000। ठीक है, ये चीज आपको मैं फिर से दिखा देता हूं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई इमेज साइज देखना है विद अ प्रॉपर कीवर्ड, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन इन नॉर्मल सा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एजुकेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने रिजल्ट देखते हैं किसके रिलेटेड आएंगे। ये देखिए एजुकेशन लिखा, अब आपको मेजरली समझ आ रहा होगा ये रिजल्ट कैसी है, आपको डिजाइन से ही समझ आ रहा होगा। ये देखिए ब्राउजर थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1000 बाय 1000, 1000 बाय 1000। ठीक है, रिफाइन सर्च फिर से देख लीजिए। मैं इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक शीट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल शीट, आप वहां से भी देख सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेरी। ये देखिए पर्टिकुलर क्वेरी, क्वेरी चाहे आपका डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे कुछ भी क्वेरी हो, यहाँ पे वो डालोगे, अपना कीवर्ड डालोगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद और क्या हम कर सकते हैं, गूगल के और जो रिफाइंड सर्च है मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये देखिए इन यूआरएल का भी आपको बता देता हूँ, या फिर किसी डोमेन के सारे सब डोमेन्स को कैसे फाइंड करें। आपका डोमेन का नाम है google.com फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब किसी बंदे का नाम डोमेन का एड्रेस है google.com, आप फाइंड करना चाहते हो उसने कितने सब डोमेन बनाए हैं, लाइक ads.google.com, business.google.com, drive.google.com, और भी जो भी है। ठीक है, आप किसी भी डोमेन के सारे सब डोमेन्स को फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए जो हमारे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ प्रॉपर शीट में मेंशन किया हुआ है, मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ डालता हूँ। ये देखिए क्या रिफाइन सर्च है, साइट और यहाँ पे स्टार google.com। जैसे ही आप ये एंटर करोगे मेरे सामने गूगल के रिलेटेड जो भी सब डोमेन्स है वो सारे आ गए होंगे, जैसे assistant.google.com, cloud.google.com, translate.google.com, आप सारे देख सकते हो, careers.google.com, play.google.com, store. मतलब सारे ही आ गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक। ये देखिए फेसबुक मैंने लिखा developers.facebook.com, pay.facebook.com, business.facebook.com, सब डोमेन, एक डोमेन के सारे सब डोमेन को फाइंड करने का तरीका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। बाइजू का एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर बाइजू ने कोई बना रखा हो यहाँ पे दिख जाए, बाइजू ने मेजरली शायद नहीं बनाया होगा उसके, और कोई ले चलते हैं जैसे बिंग, बिंग का देख लेते हैं, बिंग का क्या है। ये देखिए blogs.bing.com,
it.bing.com, br.bing.com, सारे मतलब सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो इसके थ्रू। साइट स्टार एंड डोमेन नेम, यहाँ पे डोमेन नेम ऐसा क्वेरी आपकी बनेगी, ठीक है, डोमेन नेम, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बता, और क्या होता है, आपको मान लो एक मैंने आपको साइट कहा था, अगर आपको पर्टिकुलर एक साइट के इंडेक्स पेजेस आपको निकालने हो तो आप क्या करोगे, साइट, जैसे मैं एग्जांपल के बाइजू का एग्जांपल लेके चलता हूँ, बाइजू.com, ये मैं चाहता हूं बाइजू.com पे सिर्फ मुझे वो पेज देखने हैं जिनके यूआरएल में साइंस आ रहा होगा। मैं बाइजू के उन्हीं यूआरएल पे जाना चाहता हूं, उन्हीं लिंक्स पर जाना चाहता हूं, वही लिंक्स देखना चाहता हूं जिनके यूआरएल में क्या हो, साइंस हो। तो मैं क्या करूंगा, बाय साइट कोलोन बाइजू.com, उसके बाद स्पेस इन यूआरएल, फिर ये कोलोन एंड यहां पे मैं लिखूंगा साइंस, ये देखिए, एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। इन यूआरएल है ये, यहाँ पे मेजरली शायद कोई नहीं होगा, मैं कोई और एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ कोई एग्जांपल लिया भी होगा, हाँ, इन यूआरएल वेब, ये लेके चलते हैं, अगर इसमें कोई होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, मतलब इसका मतलब साइंस से रिलेटेड कोई भी, मेजरली शायद वर्क नहीं कर रहा है, ये देख लेते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल चेंज करके देखता हूँ, मे बी ये ठीक से नहीं कर रहा है। जैसे मैंने साइट बाइजू.com, ये बाइजू को ही नहीं कर रहा, शायद मैंने बाइजू की स्पेलिंग गलत लिखी है, एक बार चेक कर लेता हूँ बाइजू की स्पेलिंग क्या होती है। बाइजू की स्पेलिंग क्या होती है, BYJUS, बाइजूस है, मैं गलत एंटर कर रहा था, ठीक है, इसलिए मुझे गलत रिजल्ट निकल रहे थे। ये देखिए बाइजूस, इसके बाद इन यूआरएल साइंस, SCIENCE, ठीक है, साइंस। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब देख सकते हो मेरे पास जो भी यूआरएल होंगे उनमें कहीं ना कहीं साइंस आ रहा होगा। कंट्रोल F करता हूं, मैं साइंस को सर्च मारता हूं, साइंस कहां कहां आ रहा है, ये देखो साइंस यहाँ कहीं ना कहीं लिंक में मिल जाएगा, ये देखो लिंक में कहीं ना कहीं साइंस होगा, ये देखो साइंस, ये लिंक नहीं खुल रहा वो अलग बात है, लेकिन लिंक में साइंस मेंशन है। साइंस, इस लिंक को भी देख लेते हैं, साइंस यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप हर एक लिंक में जाओगे साइंस होगा ही होगा। क्या रिफाइन सर्च है, एक पर्टिकुलर डोमेन के, उस डोमेन में एक यूआरएल को फाइंड करना है जिसके यूआरएल में साइंस आता हो या कोई भी आपका कीवर्ड आता हो, वो करना हो, तो ये रहा उसका प्रॉपर सिंटैक्स जिसे बोलेंगे हम, ठीक है, ये रहा प्रॉपर सिंटैक्स। इसके अलावा मैं और एग्जांपल लेके चलता हूं, अब भी तो मैंने बता दे यूआरएल का, अब मैं बताऊंगा टाइटल में कहीं ना कहीं साइंस आना चाहिए, टाइटल में, स्पेसिफिक टाइटल में। तो मैं क्या करूंगा, इन टाइटल सिर्फ ये करूंगा कोलोन साइंस, इन टाइटल मैंने जैसे ही लिखा, यहाँ पे एक नोटिफाई कर रहा है क्योंकि बार बार एक बार क्वेरी करने से ये आ जाता है बोर्ड का नोटिफिकेशन, तो मैं एक बार इसे फिल कर देता हूँ, इसके कैप्चा को, ठीक है। जैसे ही मैं ये फिल करता हूँ, मे बी अभी इशू आ रहा है, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ये सारे कैप्चा को फिल करके। अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने किया था इन टाइटल साइंस, मैंने पहले किया था इन यूआरएल, अब मैंने किया टाइटल। अब टाइटल में जहां जहां साइंस होगा बाइजू के अंदर, मुझे वही यूआरएल दिखेंगे, मुझे वही चीज, वही पेजेस दिखेंगे। साइंस मैंने लिखा है, कहाँ आ रहा है, साइंस 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 साइंस, हर जगह साइंस आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है ये क्या है, इन टाइटल माने कि इन टाइटल और इन यूआरएल, किसके इन टाइटल होता है, टाइटल में आपका कीवर्ड आए, इन यूआरएल होता है यूआरएल में आपका कीवर्ड आए, ठीक है। और देख लेते हैं, जो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। यस, एक आता है आप अपने डोमेन के वो पेजेस को फाइंड करो जो इंडेक्स है और जो नॉन सिक्योर्ड है, मतलब HTTP वाले डोमेन्स को, आप HTTP वाले लिंक्स को फाइंड करो जो कि गूगल पर लिस्टेड है। कैसे फाइंड करोगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मेरे डोमेन का नाम क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरे डोमेन का नाम है साइट रीड, ये मेरे डोमेन का नाम है, मे बी अभी तो इसकी क्योंकि नई साइट है, अभी तो इसके नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, वही साइट वाला डालना है, ठीक है। इसके बाद मुझे माइनस करना है उन यूआरएल्स को
जिसमें HTTPS आ रहा है, क्योंकि मुझे उनको एक्सक्लूड करना, मैं सिर्फ वो पेजेस देखना चाहता हूं जो मेरे SSL, जिन पे SSL नहीं है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूं। मेरे सामने अगर कोई रिजल्ट दिखता है, मैं आपको अभी नहीं दिख रहा क्योंकि ये चीज मैंने डिजाइन किया है तो यहाँ पे नहीं है। मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ, फेसबुक का एग्जांपल लेके चल लेता हूँ। यहाँ से फेसबुक के वो URLs जहां जहां पे HTTPS मतलब नहीं है उनको फाइंड करें, मतलब जो नॉन सिक्योर है, जिन पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है, वो फाइंड होंगे अब मेरे से। ये देखो, अब मेरे पास जो भी लिंक्स होंगे उनमें SSL नहीं होगा। ये देखो अभी एक ही दिख रहा है जिसपे HTTP पर है वेबसाइट। ठीक है, बकायदा गूगल के सर्च कर लेता, गूगल का क्या कोई ऐसा है, google.com, ये देखिए HTTP, चाहे आप रीडायरेक्शन सेटअप कर दो HTTP को HTTPS में, कहने का मतलब है आप बाद में रीडायरेक्शन कर सकते हो कि जब भी कोई बंदा ये रिक्वेस्ट करे http//google.com, जब भी ये रिक्वेस्ट करे आप चाहो तो इसे रीडायरेक्ट कर सकते हो किस पे, HTTPS google.com। बट रीडायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता तो होनी चाहिए कौन से पेज इंडेक्स है या नहीं। ठीक है, ये देखो इंडेक्स रिजल्ट। मैं यहाँ पे और कंपनी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे बायजू का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने गलत एंटर कर दिया डोमेन ने, दोबारा एंटर कर देते हैं। ये देखो, अब ये देख HTTP क्यों, मैंने यहाँ इन URL को HTTP जिनमें उन्हें माइनस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसके लिए। ठीक है, इसके बाद एक और आपको चीज मैं बता देता हूं कि अभी तो मैंने बताया आपको 3 चीज बताई है, इन टाइटल, इन URL, टाइटल URL, और आपको बता दिया मैंने एक्सक्लूड वाला, हाउ टू फाइंड नॉन SSL इंडेक्स पेजेस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा अगर कोई वर्ड, जैसे मैंने byju's.com ये डाल दिया, अब मैं उन पेजेस को देखना चाहता हूं जिनके कहीं ना कहीं साइंस मेंशन हो उनके पेज में। एग्जाम्पल के लिए साइट मैंने वही लिखा, साइट तो वही रहेगा, स्पेस बार एंटर किया, अब मैं लिखूंगा इन टेक्स्ट कोलोन, क्या एंटर करूंगा मैं आपको बता देता हूं, साइंस एंटर करूंगा। अब इसका कहने का मतलब है मुझे वो पेजेस दिखे byju.com पे जिनमें ये टेक्स्ट मेंशन होगा साइंस। ठीक है, ये चीज देख लेते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं साइंस मेंशन होगा मेरे पेज पर। ठीक है, तभी ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा, आप अंदर जाकर देख सकते हो, ये आप मेंशन करो इन टेक्स्ट, ये इसका सिंटैक्स है इन टेक्स्ट। ठीक है, अब आपको ये भी मैंने इन टेक्स्ट वाला भी बता दिया, एक और मैं आपको बता देता हूं क्या करूं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया, क्या बताया पहले कि आप साइट वो डाल के चेक कर सकते हो, मतलब इन सब रिफाइंड फॉर्मेट को बताना। मैं यहाँ पे एक और रिफाइंड सर्च आपको जो बहुत यूज होता है उसे बता देता हूँ। जैसे आप मारते हो सर्च डिजिटल मार्केटिंग, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे जहां जहां पे मेंशन होगा कि ये कितनी बार आ रहा है। ठीक है, बट मैं पर्टिकुलर वही पेज मेंशन करना चाहता हूं जिनमें एग्जैक्टली मैं वर्ड चूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली ये लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोर्स इन दिल्ली। मैं उन वेबसाइट्स को ही देखना चाहता हूं जिनमें ये चीज मेंशन हो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कोमास लगा दूंगा इसके आगे और पीछे। अब मैं सर्च करूंगा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वही पेज दिखेंगे जो मतलब इंडेक्स्ड है और जिनमें एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप सर्च भी कर सकते हो, ये देख सकते हो। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं एंड देन मैं जैसे इसे कॉपी करता हूं एंड कंट्रोल F मार के सर्च करता हूं, अब देखते हैं ये चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। ये देख सकते हो हर एक जगह जहां जहां डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, एग्जैक्टली ये चीज होनी चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे इतने दिखा रहा है, एग्जैक्टली ये तो नहीं होंगे। क्या करूंगा, चाहूं तो मैं यहाँ से गूगल के लास्ट पेज पर चला दूंगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली रिजल्ट दिख जाएंगे, नहीं तो यहाँ सीओ सेटिंग्स पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद
यहाँ पे मैं 100 रिजल्ट्स कर दूंगा। ये देखो 100 रिजल्ट्स में कर दूंगा एंड देन इसे सर्च करूंगा। जैसे ही मैं इसे सेव प्रेफरेंस करूंगा, यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ता है। कैप्चा फिल करने के बाद मेरे सारे रिजल्ट एक ही पेज पर आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे सामने 15 पेज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरा पेज होगा, क्योंकि एक ही पेज में 100 रिजल्ट आ गए। उसके बाद सिर्फ गूगल का दूसरा पेज होगा। गूगल के दूसरे पेज में देख सकते हो टोटल कितने हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली यहां पर भी आ रहा है, ये देखो हर जगह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, एग्जैक्टली ये चीज आ रहा है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद और भी जो मोस्टली टर्म्स यूज होते हैं मैं आपको मेजरली वो बताऊंगा, इसके अलावा कई सारे होते हैं। जैसे हाँ, आपको फाइंड करना है डिक्शनरी। लाइक आप चाहते हो किसी वर्ड का आंसर, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं डिक्शनरी में क्या मैं जो बताना चाह रहा हूं। आप चाहते हो किसी की डेफिनेशन से मिल जाए कि डिक्शनरी, गूगल डिक्शनरी क्या सजेस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, डिफाइन डिफाइन मैं जैसे करता हूं डिफाइन साइंस, ये मैं एग्जांपल के, या मैथमेटिक्स, मैथ डिफाइन कर। ठीक है, एंटर प्रेस मारता हूं। जो गूगल का ऑफिशियल जो है, एक बार सर्च होने देते हैं। मे भी कुछ इशू आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन के साथ। हाँ, तो गूगल की जो डिक्शनरी है या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें से ऐसा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, डिफाइन मैथ, मैं यहाँ पे डिफाइन मार्केटिंग एंटर प्रेस करता हूं। ये देखो बार बार यही चीज आएगी, डिफाइन डिजिटल। अब भी नहीं आ रहा है, मे भी कुछ इश्यू होगा, और कुछ सर्च मार लेते हैं, डिफाइन साइंस। ये देखिए एग्जैक्टली यही फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैशे के लिए, कैशे क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जो ओल्ड डेटा जो सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट का मोस्ट रीसेंट डेटा जो गूगल ने इंडेक्स किया, क्रॉल किया, वो आपको दिख जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, कैशे कोलोन एंड क्या लिखना है आपको, डोमेन नेम। जैसे मैं क्या लिखूंगा, डोमेन का नाम, कोई डोमेन का नाम मैं लिख लेता हूं, लाइक कोई बड़ी वेबसाइट ले लेते हैं vedantu.com। ठीक है, इसको मैं जैसे एंटर करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करेंगे एंड देन इसके बाद इसके कैप्चा को फिल करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं ये करूंगा मेरे सामने मोस्ट रिसेंट डेटा, दिस इज गूगल कैशे ऑफ ये, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज, इट अपीयर्ड ऑन 5 सितंबर 2:32 पे जो अपीयर्ड हुआ था। मतलब मोस्ट रिसेंट जो भी कैशे होगा वो चीज यहां पर दिख गई है, किससे, जो वो मैंने रिफाइन सर्च मारा था। रिफाइन सर्च क्या है, कैशे डोमेन नेम। ठीक है, मेजरली ये टिप ये चीज होते। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि मोस्टली चीज आप यूज करोगे। आप चाहते हो वेदांतु बायजू कि वो मुझे लिंक्स मिले, वो पेजेस मैं फाइंड करना चाहता हूँ जिसपे पीडीएफ हो, जिसपे पीडीएफ हो, कोई भी सॉल्यूशन की पीडीएफ हो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए मैं आपको रिफाइन सर्च बता रहा हूँ। सबसे पहले वही करोगे, साइट byju's.com। ठीक है, सबसे पहले ये तो करोगे, उसके बाद लिखोगे फाइल टाइप, क्या लिखोगे, फाइल टाइप कोलोन, आप लिखोगे पीडीएफ, फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ, एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने स्पेसिफिक वही चीज आ जाएगी जहां पर पीडीएफ होगा। ये देख सकते हो पीडीएफ, ये देखो पीडीएफ 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 पीडीएफ, हर जगह पीडीएफ आ रही है। एग्जांपल के लिए खोल के देख लेते हैं। अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है, लेकिन मैंने आपको गूगल के एससीआरपी भी दिखा दिया, हर जगह पीडीएफ आ रही है। क्या करोगे, फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ लिख दोगे, आपके सामने पीडीएफ के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं अपने ब्राउजर को चेंज कर लेता हूँ, मे बी ब्राउजर की वजह से मेरा लोड नहीं हो रहा है। अब मैं ब्राउजर को चेंज करके रिजल्ट्स को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और आप जिसका मोस्ट रिसेंट यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
मेजरली एंकर का भी अभी आप यूज नहीं करोगे। एंकर का मतलब एंकर टेक्स्ट होता है एक चीज, एसईओ में आप जब जाओगे आप समझोगे, लेकिन अभी आप जो बेसिक लेवल पे जो आप काम करोगे वो मेजरली इन चीजों पे होंगे। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार रिपीट करके नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लेना, आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, साइट वाला बताया, हर एक रिफाइन सर्चेज में आपको यहाँ मैंने लिखे हुए, ये देखिए इमेज साइज का मैंने बताया, पर्टिकुलर एक इमेज के साइज को, ठीक है। पर्टिकुलर एक साइट के इंडेक्स्ड पेजेस को कैसे फाइंड करो वो बता रखा है। इसके बाद पर्टिकुलर एक की वजह डिजिटल मार्केटिंग, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मैंने ये एग्जांपल लेके चला था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली मैंने ये लेके चला था। तो एग्जैक्टली ये चीज जिन जिन पेजेस में होंगे वो चीज आती है डिफाइन। ये अगर आप किसके डिक्शनरी में देखना चाहते हो तो वही, आप मोस्ट रीसेंट कैशे देखना चाहते हो किसी वेबसाइट का, ये इन टाइटल, आप ये चाहते हो कि उन चीजों को फाइंड के लिए जहां पे आपका टाइटल वर्ब हो, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। इन यूआरएल मैंने आपको वही चीज बताया, वो पेजेस आएंगे जिनके यूआरएल में वेब होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने। इसके अलावा मैंने आपको इन टाइटल का भी आपको हो गया। साइट में मैं आपको जैसे लेके चलता हूँ, जैसे कोई साइट है आपके पास, यहाँ पे मैंने बताया था कैसे आप कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल लेके चला था बायजूस का, byju's.com। इसके मैं चाहता था SSL वेरीफाइड ना दिखे, वो पेजेस जिन पे SSL नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये रिफाइन सर्च किया था। आप एक ऐसे डोमेन को फाइंड, एक ऐसे डोमेन के सब डोमेन, सारे सब डोमेन ढूंढना चाहते हो, उसके लिए ये रिफाइन सर्चेज है, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज यहाँ पे कवर्ड है। मोस्टली ये चीज होता है फाइल टाइप भी, अगर आप किसी वेबसाइट के मतलब आप ये चाहते हो किसी वेबसाइट है जैसे बायजू है, बायजू में हर जगह आप चाहते हो पीडीएफ्स को देखना चाहता हो, उन पेजेस को जहाँ पीडीएफ मेंशन है वो चीज आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा, एडवांस रिफाइन सर्च आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे आप मेंशन कर सकते हो। इसकी जो भी मैंने रिफाइन सर्च बताया उसके बारे में पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टॉप करते हैं, एंड देन आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमें सोशल मीडिया में टैग कर सकते हो।